आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गरमाए सियासी माहौल के बीच संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र सपा विधायक ज़ियाउर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। सपा विधायक ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना आज़ादी के पहले देश पर राज करने वाले अंग्रेजों से की है और कहा कि केवल तिरंगा लगाने से देश प्रेम नहीं और देश की वफादारी के लिए मुसलमानों को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये लोग मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी मुखालफत करता हूं। वहीं सपा विधायक ने आज़ादी के इतने समय बाद भी आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने को लेकर सवाल पूछा है। और क्या कहा सपा विधायक ज़ियाउर रहमान ने, देखें पूरी इस रिपोर्ट में। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां साल देश की आज़ादी का मनाया जा रहा है। हमें खुशी है कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अगर सच कहने में कोई बुराई नहीं है और सच कड़वा ज़रूर होता है। हमारा देश आज़ाद ज़रूर हुआ है, लेकिन उस पहले देश के ऊपर हुक्मरानी अंग्रेज़ कर रहे थे, आज देश के ऊपर वो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं जिनका कि इस देश की आज़ादी के अंदर किसी तरीके का कोई रोल नहीं रहा है। इतिहास गवाह है, ये आरएसएस के लोग जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में अब इस केंद्र के अंदर देश के अंदर सरकार चला रहे हैं। जब देश की आज़ादी के लिए मेहनत मशक्क़त हो रही थी, लोग जेलों में जा रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे थे, तो उस वक्त मुसलमान किससे पीछे नहीं था। मुसलमानों ने अपने घर को छोड़ करके अपनी कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे पर झूले हैं, हज़ारों उल्मा हमारे शहीद हुए हैं। और उसमें मुसलमानों के साथ साथ जहाँ हिंदू समाज के लोग भी थे, लेकिन आरएसएस का कोई आदमी उस देश की आज़ादी में नहीं था। लेकिन आज ये लोग सिर्फ ये दिखा करके कि झंडा लगाओ और देश का तिरंगा लगाओ और अपनी उस चीज़ में सिर्फ उस महोत्सव को मनाने जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हकीकत के अंदर सिर्फ तिरंगा लगाने से देश के ये अपने देश के प्रति प्रेम नहीं दिखा सकते। देश के प्रति प्रेम हमारे दिलों के अंदर है। ये हमारा मज़हब इस्लाम भी सिखाता है कि जिस देश में रहो उसकी मिट्टी से, उस देश से तुम्हें प्यार होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हें वफ़ादार होना चाहिए। हम अपने देश के प्रति वफ़ादार भी हैं और इसकी वफ़ादारी हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी के टाइम पर साबित की थी। सिर्फ झंडा लगाने से कोई वफ़ादारी साबित नहीं हो जाती। अब वफ़ादारी साबित करनी थी तो देश की जंग के समय में आप लोग वफ़ादारी साबित करते, तब हम समझते तुम देश के वफ़ादार हो। देश के वफ़ादार तुम नहीं हो, हम खुद देश के वफ़ादार हैं और देश की वफ़ादारी के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट, हमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। तिरंगा लगाने में कोई बुराई की बात नहीं है। तिरंगा हमारे लिए, हमारा देश का हमारा झंडा है, हमारे दिलों में है, हम तिरंगा लगा सकते हैं। लेकिन ये लोग मुद्दों से भटकाने के लिए और ये सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए कि तिरंगा लगा करके आप देश के प्रति वफादार हो जाओगे, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। मैं सोचता हूँ ये चीज़ सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। अरे अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो देश के लिए आप उसके लिए काम करो, देश के विकास की बात करो, देश के लिए देश के लोगों के विकास की बात करो, देश के लिए कुर्बानी दो। तो वो लोग कह रहे हैं कि देश के प्रति वफादार, सिर्फ तिरंगा लगाने से कोई वफादार नहीं हो। तिरंगा तो हमेशा से हम लहराते चले आए हैं, कोई नई बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि भगवा कार्यालय पर अब तक तिरंगा नहीं फहरा था। ये आप लोग भी जानते हैं। भगवा कार्यालय पर ये जो लोग घरों घरों पर तिरंगा लगवा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि इतने समय तक, देश की आज़ादी के बाद तक भगवा कार्यालय पर क्यों तिरंगा नहीं फहरा। पहले इस चीज़ का जवाब ये देश को, देश की जनता को जवाब दें कि अब तक इन्होंने क्यों तिरंगा नहीं फहराया, क्यों उससे बचते रहे। आज तिरंगा से इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? तुम तो खुद तिरंगा से अगर मोहब्बत करते होते तो अपने ऑफिस कार्यालय पर फहराते। हम तो हमेशा से फहराते हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और आगे भी हम इंशाल्लाह अपनी देश की आज़ादी का जश्न को हम तिरंगा फहरा कर मनाते रहेंगे।